नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम पूनम वाणी में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, जहां एक बार शक की दीवार खड़ी हो जाती है, वहां विश्वास की दीवार अपने आप ही टूट जाती है। एक बारी शक यदि जीवन में उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में विश्वास की नींव डगमगा जाती है, जिसके चलते जीवन में तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ कलेश भी होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में किस तरह से समस्याओं से निजात पाई जा सके, किस तरीके से अपने लाइफ को खुशनुमा बनाया जा सके, आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर पूनम कालरा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आप हमेशा ही कुछ ऐसी बातें हमें बताती है जिन्हें लाइफ में हम फॉलो करके अपने जीवन को बहुत इजी से जी पाते हैं। ऐसे में आजकल के समय में एक मेजर प्रॉब्लम जो लोगों के साथ होती है वो है शक। हस्बैंड वाइफ की बात करें या घर में आपस में किसी भी रिश्ते की बात करें, जहाँ पर शक एक बार उत्पन्न हो जाता है तो विश्वास कहीं ना कहीं खराब हो जाता है और उसके चलते घर में कलेश होने लगते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसे में अगर जीवन में शक उत्पन्न हो गया है तो इसे कैसे खत्म किया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि शक उत्पन्न हो गया है, शक उत्पन्न ही क्यों हो, हस्बैंड वाइफ को ये सोचना चाहिए कि उनकी शादी हुई है और उनकी पूरी लाइफ जो है एक विश्वास पर टिकी रहती है। तो जब एक दूसरे पर विश्वास उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है करना, वो इसलिए कि देखिए हस्बैंड सारा दिन बाहर रहता है और वाइफ सारा दिन घर में रहती है। और अगर वाइफ ये सोचे कि मेरा हस्बैंड तो सारा दिन बाहर रहता है, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, यही सोच के मन में तरह तरह की बुरी बातें सोचने लग जाए तो वो तो बहुत गलत है। और ऐसे ही अगर हस्बैंड भी सोचे कि मेरी वाइफ सारा दिन भर घर में रहती है, घर में अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर भी जाती है, मार्केट भी जाती है, मॉल भी जाती है, पता नहीं सारा दिन क्या करती है, तो वो भी सोच सोच के पागल होता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको शक का जो कीड़ा है दिमाग में वो आना ही नहीं चाहिए। आपको अपने हस्बैंड और वाइफ पे पूरी तरह विश्वास करना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ अच्छी चाहते हो तो। और अगर जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जब आप विश्वास करते हो ना तो एक दूसरे पे, तो कोई भी एक दूसरे को धोखा भी नहीं देता, मैंने ऐसा भी देखा है। बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपने की विश्वास की बात, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि अक्सर हम एक दूसरे से बातें छुपाते हैं। मान लीजिए अगर हम घूमने भी जा रहे हैं तो हम अपने पार्टनर को ये नहीं बताते कि हम घूमने जा रहे हैं। ऐसे में इंटेंशंस चाहे गलत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जब दूसरे पर्सन से पता चलता है तो दिमाग में बहुत सारी बातें जो है आने लगती है, फिर लड़ाइयाँ होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन मान लीजिए उत्पन्न हो जाए तो कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो एक दूसरे को झूठ ही नहीं बोलना चाहिए ना। क्यों झूठ बोलने? वो अगर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है तो अपने हस्बैंड को बोले ना कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ। वो मॉल जा रही है तो बोले ना अपने हस्बैंड को कि मैं मॉल जा रही हूँ। सैलून जा रही है तो बोले ना कि मैं सैलून जा रही हूँ। वो झूठ क्यों बोले? सबसे पहले तो उसे झूठ ही नहीं बोलना चाहिए। जब आप झूठ ही नहीं बोलोगे तो आगे आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और ऐसे ही हस्बैंड भी अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाता है घूमने तो अपनी वाइफ को बोल के जाए ना कि मैं फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। वाइफ मना थोड़ी करेगी, या वाइफ अपनी फ्रेंड्स के साथ जाएगी तो हस्बैंड उसका मना थोड़ी करेगा कि तू अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं जा। आप झूठ क्यों बोलो? पहले तो झूठ ही नहीं बोलो। ये आपने बहुत अच्छे से बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए एक दूसरे से। लेकिन कहीं ना हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन एक ऐसा आता है जिसमें अक्सर कुछ लोग ऐसा समझते हैं, सोचते हैं कि हर बात नहीं बतानी चाहिए। कई बातें हस्बैंड ऐसे सोचते हैं कि वाइफ है, इन्हें क्या ही करना है बता के, और कई बार वाइफ सोचती है कि हस्बैंड है, क्या ही करना है बता के। तो ऐसे में कुछ बातें हम बतानी ज़रूरी नहीं समझते, जिससे जो है विश्वास कहीं ना कहीं खराब होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हर बात बतानी ज़रूरी है या हर बात बतानी ज़रूरी नहीं है?
देखिए, ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि 90% 95% बातें बतानी ज़रूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या बातें लड़कियाँ अपने हस्बैंड से छुपाती हैं और शायद वो थोड़ी बहुत कभी छुपानी भी चाहिए। जैसे मान लीजिए उनके मायके में कोई प्रॉब्लम आई है या कोई बात हुई है, तो वो अपने हस्बैंड को ये नहीं बताना चाहती कि उसके मायके की बदनामी होती है। तो अगर वो नहीं बताना चाहती तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है। अगर वो नहीं बताना चाहती तो नहीं बताती, तो क्या हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी ऐसी बात, वो अपने बच्चों की कोई बात नहीं छुपाएगी, अपनी कोई नहीं छुपाएगी, कोई उसके पास ऐसी कोई बात ही नहीं होती, क्या छुपाएगी। अगर उसका हस्बैंड फ्री नेचर का है, उसको कुछ मना नहीं करता, तो वो नहीं छुपाएगी। और अगर उसका हस्बैंड मना करता है कि तू अपनी फ्रेंड्स के साथ क्यों जा रही है, नहीं जाएगी, कुछ है, अगर वो मना करता है तो फिर उसको छुपाना पड़ेगा ही, फिर उसके पास कोई तरीका ही नहीं है, फिर वो कुछ भी झूठ बोल के जाएगी। अच्छा, एक सवाल जैसे आपने बोला भी कि फ्रेंड्स के साथ अक्सर ये चीज़ ना आती है रिलेशनशिप में, जब एक पार्टनर की बात आती है तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको खटकते ही खटकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब फ्रेंड्स पार्टनर को खटकने लगते हैं तो दोस्ती यारी भी नहीं छोड़ी जाती ईजिली, क्योंकि उनसे भी एक प्यार होता है, एक मोह होता है। तो ऐसे में वो भी हम जो है छुपा के बात करना शुरू कर देते हैं, छुपा के जो है बातें करनी शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में भी देखिए, अगर पता चलेगा पार्टनर को तो कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न होगा कि कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, तभी तो बातें छुपाई जा रही है। तो ऐसे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगी पार्टनर्स को कि वो अपने माइंड को कैसे सेट करे कि एक दोस्ती को और एक प्यार में वो कैसे फर्क समझें? अपने हस्बैंड को वो समझा सकती है कि देखो वो मेरी फ्रेंड अच्छी है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, वो समझा सकती है और उसका हस्बैंड समझेगा भी। अगर वो समझदार इंसान है तो वो समझेगा भी, और अगर वो बेवकूफ़ है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तो फिर तो जो लोग ये सब कुछ करते हैं वो बेवकूफ़ ही होते हैं, फिर तो आप घर में रोज नई प्रॉब्लम खड़ी करोगे। चलिए, बहुत ही अच्छे से आप जो है ना जीवन के सूत्र हमें दे रही हैं, जिन्हें अपनाकर जो है हम अपने जीवन के कलेश को खत्म कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मैं और आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। कई बार ऐसा देखा जाता है हमारी इंटेंशंस गलत नहीं होती, मन में कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार जब वो बात अपने पार्टनर को पता चलती है तो कहीं ना कहीं शक आ जाता है दिमाग में। तो ऐसे में जो बातें हम गलत इंटेंशन से नहीं कर रहे, लेकिन उसको लेकर भी यदि हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो रही है शक के उस पर, तो किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाए? उसको बस एक ही तरीका होता है कि आप दोनों जने बैठ के आराम से बात करो कि तेरी क्या प्रॉब्लम है तू बता, और वो अपनी वाइफ को बोले कि तेरी क्या प्रॉब्लम है तू बता, और वो बैठ के, आप सोचो दो का अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तीसरा कोई उनको निपटा सकता है उनके झगड़े को या कुछ भी, तो कोई तीसरा नहीं निपटा सकता। उन्हें ये सॉल्यूशन अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा और अपने आप ही एक दूसरे से बात करके उसको हल करना पड़ेगा। और अगर वो समझदार होंगे तो अपनी लाइफ को वो बेटर कर लेंगे दोनों एक दूसरे से बात करके, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये सब कुछ हुआ घर में तो घर में टेंशन्स और घर में कलह मचेगा, सब कुछ होगा। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ये नहीं चाहते कि घर में लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो, तो दोनों ही नहीं चाहते, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, लेकिन चाहते दोनों ही नहीं है। और दोनों उस समय यही चाहते हैं कि हमारी सुलह सफाई हो जाए और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने बताया। एक ना कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, है ना। तो ऐसे में जब एक बारी प्रेम हमारे में एक गांठ पड़ जाती है ना, तो उस रिश्ते में ना घुट घुट के कई बारी जीना पड़ता है। तो ऐसे में मान लीजिए यदि हमारे जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, या मान लीजिए कोई गलती ही हमने कर दी है आपस में, तो ऐसे में अगर हमें उसी पार्टनर के साथ रहना है ना, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव रहता ही रहता है कि इसने ये हरकत की है, तो उस चीज़ से कैसे उभरा जाए, क्योंकि वो कहीं ना हमें अंदर ही अंदर खाती है वो चीज़। इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की और आपको अपने रूम में अपने हस्बैंड के सामने अगर सॉरी बोलना पड़े और सॉरी बोल के सारी बातें ख़त्म हो जाती हों, तो चाहे हस्बैंड को सॉरी बोलना पड़े चाहे वाइफ को सॉरी बोलना पड़े, मैं तो कहूँगी कि दोनों में से किसी को भी सॉरी बोलना पड़े, सॉरी बोल के और सब कुछ झगड़ा पूरा वहीं पर ख़त्म कर दो। कमरे के बाहर कोई भी बात कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आप तो फिर भी ठीक हो जाओगे,
आप 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप तो फिर भी ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर वो बातें आपने बाहर निकाल दी अपने रूम के बाहर, तो आपका इम्प्रेशन पूरी लाइफ उन लोगों पर यही रहेगा कि इन लोगों की आपस में बनती नहीं है। तो आप प्लीज़, मैं सारे हस्बैंड वाइफ को कहती हूँ कि प्लीज़ अपना ये इम्प्रेशन कभी कमरे से बाहर मत जाने देना। अपने कमरे के अंदर ही दोनों जने एक दूसरे को सॉरी बोल के बात ख़त्म कर लो। चलिए, बहुत ही अच्छी मैम आपने हमें आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में जो भी बातें आपको बताई गई है, जो भी जानकारियां आपको दी गई है, उन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस माध्यम से आपकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी सरल हो जाए। जो जीवन में कठिनाइयाँ चल रही है, परेशानियाँ हो रही है, उसका समाधान आपको इन बातों के ज़रिए ही मिल जाए। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।